इस इवेंट के बारे में मतलब एक अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा इवेंट। और हमारे साथ जो परफॉर्मर्स आए हैं वो पाकिस्तान के टॉप रेटेड वो हैं, सिंगर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह अपने सिंगिंग और अपनी परफॉर्मेंस से आपको महसूस करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को जो होस्ट करने के लिए स्पेशल जो गेस्ट आई हैं आसमा इकबाल साहिबा, जो कि चैनल्स के ऊपर भी प्रोग्राम्स करती हैं, नेशनल चैनल्स पे, और आजकल ये पीटीवी पे हैं। और इनको भी हम वेलकम करते हैं। कोई आज ही सुबह पहुंची हैं, काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन माशाल्लाह आप जो है रेस्ट के बाद काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। तो आसमा साहबा, आप कुवैत में आपका पहला दिन कैसा रहा, और आप इस प्रोग्राम के बारे में भी मैसेज दीजिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं, चूंकि जैसे भी फरमाया इन्होंने भी इस लाइव वीडियो के अंदर, कि मैं अभी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ हूँ और मैं वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक शो होस्ट करती हूँ। तो मेरे जो शो का एक थीम है वो ये है कि हम सातों कॉन्टिनेंट्स जो बड़े हैं वहाँ से 7 बड़ी स्टोरीज जो भी उस कॉन्टिनेंट की होती है वो लेते हैं। अरब खित्ते की जब हम कभी बात करते हैं तो बहुत सारे ममालिक से हमारे पास खबरें आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन कुवैत जो है उसका नाम या उसमें से खबरें बहुत कम आ रही होती हैं। जब मुझे ये कहा गया कि यहाँ एक इवेंट हो रहा है, फ़हद हैं, और ख़ास तौर पे जब मैंने शमशाद साहब का सुना तो मैं एक तो इस वजह से भी रिफ्यूज़ नहीं करना चाह रही थी, ज़ाहिर है इनके नाम की वजह से, लेकिन दूसरा जब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये कुवैत के अंदर हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी कि ओह माय गॉड, मतलब मुझे मौका मिल रहा है कुवैत जाने का और ये समझने का इस चीज़ को कि क्यों कुवैत जो है वो खबरों में इतना ज्यादा इन नहीं होता है। क्या वहाँ पे कोई हैपनिंग्स या इस तरह की चीजें नहीं होती हैं? पर आप यकीन करें, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि ये इतनी हैपनिंग सिटी है, इतना मजे का ये एक मुल्क है, और इतने जबरदस्त यहाँ के लोग हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल्स हों, चाहे वो यहाँ आए हुए हमारे पाकिस्तानी हों, चाहे वो शमशाद सब जैसे होस्ट हों, या जहाँ पर जितने फनकार यहाँ पर बसते हैं, या जितने लोग अभी जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं, हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जिसको कहा जाए कि मेज़बानी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। पहला दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, एंड आई होप कि ये जो इवेंट है, जिस तरह से आप सब लोग जो इसको ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, इसको देखने के लिए आ रहे हैं, जितनी उम्मीद आप लेकर आ रहे हैं हम उस पर पूरा उतरेंगे। मैं और फहद इसको होस्ट कर रहे होंगे। बाकी जो हमारे लोग हैं, परफॉर्मर्स आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम मौजूद हैं सिंगिंग में, ये आपको महसूस करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट तो यहाँ भी शमशाद साहब को बहुत आ रही है पासेस के लिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मिस नहीं कीजिएगा, लाजमी आइएगा, क्योंकि कुवैत में ऐसे इवेंट्स जो हैं वो कम होते हैं। थैंक यू। पहले आपने किन किन मुल्क का दौरा किया? इससे पहले आप किस किस जगह पे बैनर पर? देखिए, मैं मुख्तलिफ ममालिक में गई हूँ होस्टिंग्स के लिए, लेकिन वहाँ ये चीज़ें अमूमन हो रही होती हैं। फ़र्ज़ करें अभी जैसे चाइना है, चाइना के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की हम बात करते हैं। यूएई में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं जब हम अरब खित्ते की बात करते हैं। लेकिन कुवैत में मेरे इल्म में नहीं है कि इससे पहले शमशाद साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इवेंट्स किए हैं, लेकिन बदकिस्मती इसको मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं उस एक नज़रिए से भी इसको देख रही हूँ। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो मेरा मकसद ये था कि ओके, अगर मैं कुवैत जा रही हूँ तो मुझे अपने शो के लिए वहाँ से कुछ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड जब मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत सारा मटेरियल मुझे मेरे शो के लिए मिलेगा। तो इट्स अमेजिंग, लाइक यहाँ पे आना और यहाँ लोगों से मुलाकात करना, मिलना, अपने लोगों से, अपने जर्नलिस्ट सहाफ़ी बरादरी से यहाँ पर मिलना। पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई लास्ट में कोई मैसेज? पाकिस्तानी कम्युनिटी को बसने वाले हैं, मैं जो कुवैत में बसने वाले हैं उनको मैं ये कहूँगी कि जी, आप हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा पास हैं, बहुत करीब हैं। आई नो कि आप यहाँ रहकर भी जश्न आज़ादी जिस तरह से आपने सेलिब्रेट किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मुहर्रमुल हराम की वजह से, इस एक मोहतरम महीने के एहतराम की वजह से ये इसमें एक डिले आया है। 19 तारीख को, ये 18 तारीख को ये फैसला किया गया है कि शाम 6 बजे इसको हम करेंगे, जुमे के रोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जुमे के रोज ये हो रहा होगा शाम 6 बजे से। हम आपका वेट करेंगे, वेट तो खैर अभी से हम कर रहे हैं कि लोग आ जाएं। तो बस यहाँ बसने वालों को मैं यही पैगाम दूंगी कि हम खास यहाँ आपके लिए आए हैं, तो अब आपने भी खास यहाँ हमारे लिए आना है, क्योंकि हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। थैंक यू। मैं सोनिया खान से कहूँगा कि जी जी, माशाल्लाह कुवैत में आई हैं, आपको वेलकम प्लीज। करते हैं। आप भी अपना मैसेज दिया है। पहले मैं सलाम करूँगी, अस्सलाम वालेकुम। एंड यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर मैं जो लोग थे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। एंड ये इवेंट है, अल्लाह करे ये अच्छा हो। एंड सबको इनवाइट करते हैं इस पर कि सब आए एंड इंजॉय करें इस पर। जी थैंक यू वेरी मच। आप इस इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं
और अब मैं शाम खान साहब से तनवीर को कुवैत में वेलकम इस कहता इवेंट हूँ। की शान। हमें तो ये पहाड़ों पे बुलाते हैं, हमने इनको कुवैत में बुला लिया है। तो आप भी अपना मैसेज दे दें शाम साहब। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली टू ऑल माय फैंस एंड ऑल द पाकिस्तानी आउट देयर, बहुत खुशी हुई है। फर्स्ट टाइम एवर आई एम विजिटिंग कुवैत में आया हूँ और बहुत लोग एक्साइटेड थे जब मैं वहाँ आ रहा था। वहाँ पे मेरे फैंस, कुछ रिश्तेदार, जब मैंने कहा कि मैं कुवैत जा रहा हूँ परफॉर्म करने, दे वर शॉक्ड कि अच्छा कुवैत कुवैत मतलब कुवैत बड़ा नाम है इसका, मतलब डेफिनेटली इसको हम छुपा नहीं सकते। और कुवैत में फर्स्ट टाइम इस तरह का कॉन्सर्ट और इतना खूबसूरत इवेंट और पाकिस्तानियों को के लिए इस लेवल का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना, ऑल क्रेडिट गोज टू शमशाद तनोली साहब एंड और स्पेशल ऑर्गेनाइजर फ्रॉम दमास कंसल्टेंट के जो हमारे सीईओ साहब हैं, फात शाह साहब। हमेशा मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ, पर जब इन्होंने कुवैत का कहा सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। गर्मी बहुत है यहाँ पर, मगर लोगों का प्यार इतना है कि महसूस नहीं होती। सो आप लोग जरूर आइएगा। मैं आप लोगों को कहूँगा कि तुम चले आओ कुवैत के पहाड़ों की कसम। जरूर आइए और लाइव सुनिएगा ये सहराओ। सहराओं की कसम। अच्छा मुझे अभी तक पहाड़ ही नजर आ रहे हैं। सो यू नो डेफिनेटली आप जरूर आइएगा कुवैत में, जितने मुकीम पाकिस्तानी हैं आप लोग आइएगा, क्योंकि नेशनल डे हमारा 18 को, वैसे तो 14 अगस्त है, पर 18 को आप लोग के लिए आए हैं और इसको मनाया जाएगा दोबारा से। तो मिल के मनाएंगे। आप लोगों के लिए हम आए हैं, तो आप लोग अगर ना आए तो नाराज हो जाएंगे हम लोग। पाकिस्तानी म्यूजिक बाहर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सा म्यूजिक, कौन से गाने आप सुनाएंगे हमें। तो आप बाहर आते जाते रहते हैं, तो बताइए कि पाकिस्तानी म्यूजिक को, पाकिस्तानी सॉन्ग्स को लोग कैसे पसंद करते हैं, कैसे सुनते हैं। आपको गाएंगे इंशाल्लाह, और मिली नगमे भी गाएंगे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मुझे आता है अक्सर एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो पाकिस्तानी म्यूजिक को कैसे लेते हैं जब बाहर जाते हैं। देखिए, एक बहुत यूनिक बात मैं बताना चाहूँगा आपको। वर्ल्ड वाइड एक जॉनरा है कवाली, जिसका नाम आपने सुना होगा, कवाली। कवाली जॉनरा इज बेसिकली मतलब मेड बाय पाकिस्तान। ये जॉनरा म्यूजिक के अंदर लाने वाला पाकिस्तान है, ये हमें क्रेडिट जाता है। नुसरत अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम, आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरीके से पहाड़ों की कसम मैंने एक सॉन्ग किया जो कि फोक फ्यूजन था, वो पूरी दुनिया में इस तरह से फैला कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई हैव लाइक 90 मिलियन प्लस व्यूज ऑन यूट्यूब फॉर दिस सॉन्ग, जिसमें सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, इसमें इंडिया आता है और तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है ये गाना। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि ये मेरा गाना नहीं है। मैं जब भी कॉन्सर्ट्स में भी, मैं अब खुद नहीं गाता, हमेशा क्राउड से गवाता हूँ गाना, क्योंकि उनको वर्ड बाय वर्ड याद है ये गाना। तो पाकिस्तानी म्यूजिक फोक फ्यूजन जो है वो ट्रेंडिंग जा रहा है अभी तक पूरी दुनिया में, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है और बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का, कि फोक फ्यूजन हमेशा इन्होंने टॉप ऑफ द लाइन इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया में। जी थैंक यू। और अब हम साहबा आते हैं। इससे ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह, पहले तो कुवैत का आपका एक दिन का एक्सपीरियंस पहले वो बता देते हैं, और बता दें उसके बारे में, और आप जो परफॉर्म करना चाह रही हैं उसके बारे में। या लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो क्या सुनाएंगे हमें। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला। और जब यहाँ पे आए तो जितना सुना था उससे ज़्यादा पाया कि यहाँ के लोग बहुत लविंग हैं, बहुत अच्छे हैं। आई विश कि जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह ग्रो कर रही है, या जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है इस तरह के इवेंट्स को, इसी तरह से ये सब कुछ चलता रहे। इसी तरह से एक पॉजिटिव इमेज हम पाकिस्तानियों की आगे लेके चलते रहें। और जहाँ तक कुवैत का पहला दिन था, इट वाज़ वेरी गुड। बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए, बहुत सारे लोगों से मिले। इट वाज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस हेयर। और परफॉर्मेंस की बात है तो मैं पश्तो सॉन्ग्स परफॉर्म करूँगी इंशाल्लाह। आई होप कि जितनी भी हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आएगी, हमारे सॉन्ग्स को सुनेगी, एंड वी वुड लव कि हमारा पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो प्रमोट हो। So we are looking forward to see you all. हाँ जी बिल्कुल, मैं बेसिकली पश्तो म्यूज़िक के लिए काम करती हूँ। इट्स बिन 7 to 8 years that I'm working for पश्तो म्यूज़िक इंडस्ट्री।
इसमें बहुत सारे फिल्म्स के भी सॉन्ग्स इंक्लूड थे, बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, NGOs के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे. सो यू कैन फाइंड ऑल माई वर्क ऑन यूट्यूब. आपका यूट्यूब चैनल है? नो, चैनल नहीं है एक्चुअली. मैं प्रोडक्शंस के लिए काम करती हूँ, तो यू कैन फाइंड माई मोस्ट ऑफ माई वर्क ऑन PB प्रोडक्शंस. फिल्म के लिए गा चुकी हैं आप? हाँ जी, बहुत सारी फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ. 3 साल मैंने पश्तो में गाया है? कंटिन्यूसली फिल्म्स के लिए गाया जी. पश्तो में गाया, उर्दू में नहीं गाया फिर? हाँ जी, फिलहाल मैंने पश्तो में ही परफॉर्म किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सिंग 6 लैंग्वेजेस. अच्छा, थोड़ा Thank you. गुनगुना देंगे वो अपना कोई सॉन्ग जो है? अपना कोई सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग मैं आपको सुना दूँ? चलो जो भी सुना दें। जो आपका अच्छा. स्पेशल है, मतलब वो भी सुना दे, जो आप रोकड़ी अच्छा, साहब के अच्छा. साथ फेमस हुआ है, रोकड़ी साहब के साथ. अच्छा, चले ठीक हुआ. Mata spina, mata spina, mata spina خلخند المكوى مربى ميكي زما جانانا مربى ميكي. और इसके अलावा जितने लोग उर्दू सुनते हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारी गज़ल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं वो शेयर करना चाहूँगी सबके साथ. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. मेरा शमशाद साहब से एक सवाल है कि माशाल्लाह शमशाद साहब बड़े इवेंट यहाँ हुए, बड़े बड़े नाम आए, बड़ा बड़ा कुछ, और माशाल्लाह ये आपको क्रेडिट जाता है कि फर्स्ट टाइम आपने चारों ज़बानों को, खासकर पश्तो को प्रमोट करने का ख्याल आपको कैसे आया? वेल खालिद भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है. जैसा कि अभी फ़हाद साहब ने आपसे जिक्र किया कि पिछले 4 सालों से मैं और फ़हाद साहब इस सिलसिले में हम काम कर रहे थे. वीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये नहीं कर सके, और ये चीज़ हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी भी तरह अपने इस पाकिस्तानी टैलेंट को हर सूबे से लोगों को लाकर यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस करें और अपने टैलेंट को, पाकिस्तानी टैलेंट को हम थोड़ा सा उजागर करें. लेकिन बदकिस्मती से वीज़ा ना मिलने की वजह से नहीं हो सका. इस बार ये क्रेडिट जो है खुसूसन हमारी एम्बेसी को जाता है कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा और उन्होंने इतनी मेहनत की क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि मैंने 23 मार्च का प्रोग्राम भी हमने किया और 14 अगस्त का प्रोग्राम भी हमने किया. क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, 23 मार्च को भी बहुत था और 14 अगस्त को भी बहुत था. आपने सब कुछ देखा, लेकिन उसमें जो कमी मैंने महसूस की वो ये थी कि हमारे मुल्क से हमारे जो सूबाई हर सूबे की कोई ऐसी वहाँ पर स्पेशलिटी हमें नज़र नहीं आई थी. हमें दूसरों से और छोटे छोटे सिंगर से वो हेल्प लेनी पड़ी थी. तो इस बार मैं दुआ करता था कि यार अब ऐसा मौका मिले कि हम इसको इंटरनेशनली अपने इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को, अपनी लैंग्वेजेस को, अपने ट्रेडिशन को वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और हमारी एम्बेसी और हमारे एम्बेसडर साहब की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें रंग ले आई. और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने वीज़े हमने उनसे एक्सपेक्ट किए तो उन्होंने ना नहीं की. उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम लेकर देंगे. और हुकूमत कुवैत के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये इन खुशियों को हमारी दोबारा किया. तो मैं आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह ये दुआ करता हूँ कि इसी तरह ये खुशियाँ जो हैं हमारी बिखरती रहें
और हम सब हमेशा अपने तमाम बाकी सूबों से बाकी लोगों को भी यहाँ बुलाकर ये आप लोगों को महसूस करें। आपको क्रेडिट देते हैं पहली दफा हमने खैबर पख्तूनख्वा जी आपके लिए क्लैपिंग जी शुक्रिया के लिए मेरा क्वेश्चन शान साहब से है जी। कि मतलब माशाल्लाह आप दुनिया का टूर करते रहते हैं, तो आपका कंपटीशन होता है इंडियन म्यूजिक के साथ, जैसे हमारे ही राहत फतेह साहब ने इंडिया में जाकर दाग दिखा दी है, तो जब आपके इंडियन ऑडियंस की होती है तो उनको कैसे कैच करते हैं? सर एक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, मगर ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्राउड म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज। सबसे पहले ये मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूँगा, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं है। सुर हर जगह बिखरा जाता है, और सुर जहाँ जहाँ भी होता है वो जाता है, वो इस चीज़ को नहीं देखता कि बाउंड्रीज हैं या जो है ना दरमियान में तारे लगी हुई हैं खारदार। सो डेफिनेटली अगर इंडिया है इस वक्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक YouTube चैनल है पहाड़ों की कसम इज़ द सॉन्ग, जो कि 55% है इस वक्त द मोस्ट फेमस सॉन्ग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंडिया, एंड द सेकेंड इज़ 45% पाकिस्तान। सो डेफिनेटली वहाँ की तादाद भी ज़्यादा, स्टिल इट्स गोइंग ऑन, और ये अभी बढ़ता जा रहा है। फिर मेरे न्यू सॉन्ग्स जितने मेरे पश्तो के सॉन्ग्स भी आए हैं मेरे चैनल पे, वो भी इंडियन कम्युनिटी ने बहुत पसंद किए, क्योंकि सुर की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो डेफिनेटली वो बहुत पसंद कर रहे हैं, और मुझे बहुत फख्र होता है, प्राउड फील होता है कि मेरा पाकिस्तान जो है ना कुछ भी है मेरी तरफ से, मतलब मेरे सुर की तरफ से, अगर मैं कुछ भी पीस के लिए काम कर सक रहा हूँ पूरी दुनिया में, आई थिंक आई फील सो प्राउड। तो आपने पहले पहाड़ों को माशाल्लाह कभी पुराने को इस बात को बताएंगे कि आप कैसे, यानी कि इमेजिनेशन आई पहाड़ों को भी ध्यान कर देंगे? जी पहाड़ की हिस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट ओनली माय सॉन्ग, ये मेरे वालिद साहब का गाया हुआ गाना था। ये 90s का गाना है, कमाल मसूद साहब, बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब हमारे दरमियान नहीं रहे, 11 साल हो गए उन्हें बिछड़े हुए हमसे। तो उनकी एक खूबसूरत याद थी इसमें, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये था कि जब सीजन में लोग आते हैं, ये समर चल रहा है ठीक है, तो सीजन में तो लोग आ जाते हैं, बड़ा गर्मा गर्मी चल रही होती है जी, होटल्स भरे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, बट सर्दियों में यही लोग बहुत उदास रह जाते हैं, वो गरीब लोग जो नहीं आ पाते शहरों में। तो वो कहते हैं कि चाप आए, चाप को आहट से तशबीह गई है, स्टार्टिंग लाइन है, चाप आए कि मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। डेफिनेटली जी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और हम तो फख्र महसूस करते हैं आज अगर इन मुल्कों में भी हम बैठे हैं, कुवैत में प्राउडली बैठे हैं, तो हमारे प्यारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान की वजह से। आई लव माई पाकिस्तान, और ये झंडा मेरी शान है, जान है। थैंक यू जी। बिल्कुल, एल्बम तो मेरे बहुत हैं, तकरीबन आई हैव 45 सॉन्ग्स, जिसमें मेरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, अगर सिर्फ मेरे YT स्टूडियो के, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल ज़रा लेट बनाया, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे मेरे 95 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। थैंक यू। फिल्मों के लिए भी गा चुके हैं तकरीबन, वो भी बहुत फेमस गए हैं। एक बड़ी फेमस हमारी खूबसूरत सिंगर हैं गुलपाना साहबा, आप लोगों ने नाम सुना, उनके साथ मैंने डुएट किए, वो सब मिलियंस में गए गाने। और अभी रिसेंट मैंने एक सुंबल खान है, हमारी एक बड़ी अच्छी एक्टर रह चुकी है, उनको भी मैं म्यूजिक में लेके आया। और एक और बड़ी अच्छी हमारी पंजाब की आर्टिस्ट है, मगर वो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, सोफिया कैफ साहबा का नाम सुना, जमा सरदारा, वो गाना प्रोड्यूस ही मैंने किया और उनको लॉन्च मैंने किया उनको। तो इस तरह कई आर्टिस्टों को लॉन्च किया। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। अब मोस्टली जो है ना शूट नॉर्दर्न एरियाज में होती हैं पूरी मूवीज जितनी भी हैं। बिल्कुल, स्टूडियो है, माय ओन टीम, मेरी पूरी टीम है, और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉन्ग पे भी मैं काम आ रहा है, आने वाला है इंशाल्लाह जल्द नया गाना। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ अपनी जो आपके हालात है उसका इज़हार किया, कुवैत में रहने वाली कम्युनिटी ने आपकी बातें सुनी, और इंशाल्लाह आपको सुनने के लिए जो है वो जुमा मुबारक 18 अगस्त को यहाँ पे निशात साहब जानते हैं कि इनके ऊपर कितना बोझ है, वो साल्स आ रही हैं जो पासेस के सिलसिले में। उम्मीद है जिन लोगों ने पासेस ले लिए हैं वो ज़रूर ये प्रोग्राम देखेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ कुवैत में जश्न आज़ादी के रंग इन खूबसूरत चेहरों और फनकारों के संग जो है सजेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बंद हो गया, सारे बंद हो गए जी आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ सबका। बंद कर जी जी प्लीज उमर साहब स्टार्ट करेंगे, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं यहाँ पे, पहले क्वेट टाइम में थे, बहुत खिदमत माशाल्लाह। की सबकी, जितने यहाँ पे पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन खबरें